ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेमार्य योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम मुद्राओं के क्रम में चर्चा करेंगे लिंग मुद्रा की। तो इसको करने से लाभ क्या है, हानि क्या है, इसको करने का सही तरीका क्या है, इससे कितने मिनट करें तो ये लाभ करेगा, इससे हानि क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आदि आदि इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं लिंग मुद्रा की, तो हमारे शास्त्रों में मुद्राओं के बारे में बड़ा ही सहज सरल ढंग से वर्णन किया गया है। नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिदम क्षिति मंडलम। अर्थात इस सृष्टि में सहजता से, सरलता से सिद्धि एवं सफलता प्रदान करने वाला कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं लिंग मुद्रा की, तो लिंग मुद्रा कैसे करें, तो इसके लिए बताया कि हमारी अंगुलियों को हम आपस में इंटरलॉक कर लेंगे। इस प्रकार से ऐसे लिया, अंगुलियों को फैलाया और इंटरलॉक कर लिया, और इंटरलॉक करके हमने आपस में अपने हथेलियों को बंद कर लिया और जाम कर लेंगे, और अपने बाएं हाथ के अंगूठे को हम नीचे दबा लेंगे और ऊपर से दाहिने हाथ का अंगूठा रख देंगे। अब हम बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर इस प्रकार से उठा लेंगे। यानी दाएं हाथ के अंगूठे से हमने दबा लिया और बाएं हाथ के अंगूठे को उठा लिया। इस प्रकार से एक बार पुनः आप देखें, इस ऐसे हमने हथेलियाँ किया, इस प्रकार से हमने इनको लॉक कर लिया, और अब हम ऐसे अंगूठे को एक दूसरे से लगा दिया, और हम दाहिने यानी बाएं हाथ के अंगूठे को नीचे रखेंगे, ऊपर से दाहिने हाथ के अंगूठे का हम रख लेंगे, जिससे बाएं हाथ का अंगूठा दब जाएगा, और बाएं हाथ के अंगूठे के अग्रभाग को हम ऊपर उठा लेंगे। इस प्रकार से ये लिंग मुद्रा बनती है। तो इस लिंग मुद्रा को करने से लाभ क्या मिलेगा, तो बताया कि इससे हमारे लंग्स से संबंधित समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं। कफ, सर्दी, जुकाम, लंग्स फाइब्रोसिस की समस्या, जैसे लंग्स में, फेफड़ों में छोटी छोटी गठानें हो जाती हैं, कफ जमा हो जाता है, और हमारी सांस लेने की शक्ति भी बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। तो उस स्थिति में यदि हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए प्राणायाम करें, भस्त्रिका से लेकर के कपाल भाती, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव साधना आदि, हम इन प्राणायाम को कर सकते हैं सहजता से। और चूँकि यहाँ योगग्राम निरामयम एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, तो यहाँ पर पिछले सत्र में एक बाबूजी आए थे बिहार से, तो यशवंत जी करके थे, तो वह मुझे अपना अनुभव बता रहे थे कि उन्हें लगभग 10 सालों से लंग्स प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे करके ज़्यादा बड़ी हो गई। तो वो बहुत ही घबराए हुए थे। आस्था चैनल पर स्वामी जी को सुना, और स्वामी जी को सुन करके वह इस लिंग मुद्रा के साथ बता रहे थे कि मैं लगभग आधे से 1 घंटा प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करता था, तो जिससे वह लंग्स की जो गठानें थी, यानी फेफड़ों में जो छोटी छोटी गठानें थी, लंग्स फाइब्रोसिस की समस्या से अपने आप को बचा लिया उन्होंने। तो यहाँ आए थे तो बड़े खुश थे कि मैंने इस समस्या को अपने शरीर से छुटकारा दिला दिया। इस लिंग मुद्रा के साथ कपालभाति का, भस्त्रिका का, उद्गीत प्राणायाम का, प्रणव साधना आदि प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मैंने इस लिंग मुद्रा का अभ्यास किया। और उन्होंने कहा कि लगभग आधे से 1 घंटा में केवल कपालभाति ही करता था इस मुद्रा को करते करते। तो यह उनकी लंग्स की प्रॉब्लम, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं आपकी भी दूर हो सकती हैं। क्योंकि उन बाबूजी के अनुभव से मुझे बड़ा ही कॉन्फिडेंस मिला कि जब उनको लाभ मिला तो अवश्य ही हम आपको भी लाभ मिलेगा इस मुद्रा का अभ्यास करने से। निम्न रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन में भी बहुत ही लाभकारी है यह लिंग मुद्रा। साथ ही साथ यह हमारे शरीर में जो है गर्मी उत्पन्न करती है,
और जिसके परिणाम स्वरूप हम कफ कोल्ड सर्दी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम से अपने आप को बचा लेते हैं। और इसके अतिरिक्त इस लिंग मुद्रा को करने से नुकसान क्या है, तो ये भी समझना, सावधानियां क्या बरतनी है। तो सावधानियों के क्रम में बताया कि इस मुद्रा को करते समय फल का रस हो या फिर जल हो या दूध हो या घी हो, इनका प्रयोग हम अधिक करें, तब हमारे शरीर में इस मुद्रा को करने से लाभ अच्छा मिलेगा। जो कि इस मुद्रा को करने से हमारे शरीर में गर्मी आती है, जिससे रूखापन आता है, उष्णता आती है। इस मुद्रा को यदि हम नियमित रूप से अभ्यास बनाते हैं तो लकवा की समस्या से, निम्न रक्तचाप से, सर्दी जुकाम, साइनस जैसी समस्या से हम अपने आप को बचा लेते हैं। और लंग्स फाइब्रोसिस की समस्या से भी इस मुद्रा को करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। इस मुद्रा को करते समय सावधानियां भी आपको ज़रूरी है। तो आप इस मुद्रा को लंबे समय तक ना करें, और यदि कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप जल और रस, जूस, दूध, घी आदि का सेवन करते रहें। और यदि कोई असहजता होने लगे मुद्रा करने के दौरान आपको, तो इस मुद्रा को आप सहजता से हटा लेंगे। तो इस मुद्रा को आप सहजता से, सरलता से अपने घर में अपना सकते हैं, और इसको अपना करके अपने लंग्स की प्रॉब्लम से अपने जीवन को बचा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नियमित रूप से इस लिंग मुद्रा का अभ्यास बनाएं और अपने जीवन को निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बनाएं। तो आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें, और अपने जीवन को सुखमय बनाते रहें। यह ज्ञान विज्ञान कैसा लगा आपको? अगर यह ज्ञान विज्ञान अच्छा लगे तो इस ज्ञान विज्ञान को अपनों तक भी भेजना है, और साथ ही साथ इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जोड़ सकें। आप सभी को साधुवाद। ओम। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम।